हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम सुपरवाइजर और हॉस्टल ऑर्डिनेंस से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी आयोग के या वर्तमान में जो सीएम है, जो मुख्य सचिव है, कौन है वर्तमान में जितने आयोग आप देख रहे हैं उस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। केवल नाम ही नहीं देखेंगे, नाम के साथ साथ हम उसके थोड़ा सा उसकी डिटेल भी देखने वाले हैं कि उसकी स्थापना कब हुई है और उसके कार्य क्या क्या हैं। तो यकीन मानिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना डैम श्योर है। आप कोई भी एग्जाम दिलाइए, अभी से रिलेटेड जो अभी और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं राज्य के प्रथम नागरिक के बारे में, मतलब राज्यपाल के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है, पहला है राज्यपाल। सबसे पहला देखते हैं हम राज्यपाल, गवर्नर के बारे में। ठीक, तो देखिए वर्तमान में अगर हम बोले तो वर्तमान में कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन। मैं नाम बताऊंगा, क्रम बताऊंगा और इससे पहले सबसे पहले राज्यपाल कौन थे और इसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि अपने याद रखिएगा 7वें कार्यवाहक तो बने हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो हमारे यहाँ राज्यपाल बने हैं उसमें विश्वभूषण हरिचंदन 7वें क्रम के राज्यपाल हैं। तो प्रथम कौन थे हमारे यहाँ? प्रथम राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल अगर देखेंगे तो है दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे और अभी और वर्तमान में कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है, जो कि 7वें क्रम के हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि राज्यपाल राज्य का क्या होगा, राज्यपाल राज्य का क्या होगा, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान का प्रमुख, मतलब संविधान में देखे थे ना, सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल है। संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तव में प्रमुख कौन होता है? सीएम। तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? याद रखना है आपको, राज्यपाल। उसके अलावा राज्यपाल जो है वो राज्य का प्रमुख होता है। समझिए, राज्य सरकार नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल राज्य की बात कर रहा हूं। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख भी है, राज्य का प्रमुख भी है, इवन अगर हम देखें तो राज्य का अध्यक्ष भी है। क्वेश्चन आए कि राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। उसके अलावा ये राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। और उसके अलावा राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखना है, तो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे राज्यपाल। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। और अगर यहां से क्वेश्चन आया कि शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इनको शपथ दिलाते हैं। किनकी बात कर रहा हूं मैं? राज्यपाल की। क्लियर है? याद रखना है। तो राज्यपाल के बारे में अभी वर्तमान में कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। प्रथम कौन थे? दिनेश नंदन सहाय थे। राज्य के प्रथम नागरिक कहलाते हैं राज्यपाल। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सेकंड देखेंगे हम, मुख्यमंत्री। सेकंड मुख्यमंत्री। सबको पता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और प्रथम अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रथम कौन है, तो ये सबको पता है, अजित कुमार जोगी। कौन है? अजित कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ के पहले क्या है? सीएम रहे हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे जो 3 कार्यकाल है उसमें रमन सिंह रहे। उसके बाद कौन है? फिर भूपेश बघेल है। तो अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री कौन है? ये है, याद रखना आपको, ये राज्य के वास्तविक प्रमुख होते हैं। राज्य के वास्तविक प्रमुख कौन होंगे? तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। और मैं उसमें क्या बताया था आपको? ये बताया था कि राज्य का प्रमुख कौन होगा, तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक, ये दोनों बातों को आपको याद रखना है। वास्तविक प्रमुख कौन होगा? राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होगा? तो वो भी मुख्यमंत्री। और ये बताया गया है आर्टिकल, किसके बारे में बताया गया है? मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है आर्टिकल 164 में, कि एक राज्य का क्या होगा, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ये बताया गया है किसमें? आर्टिकल 164 में। और राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 153 में बताया गया है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा अगर हम देखेंगे तो है
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? हाई कोर्ट के अगर आप मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वर्तमान में है रमेश सिन्हा। वर्तमान में कौन है? रमेश सिन्हा है। कौन से क्रम के हैं याद रखना? 15वें क्रम के हैं रमेश सिन्हा। इससे पहले 14वें क्रम के कौन थे? 14वें क्रम के थे अरूप कुमार गोस्वामी। क्योंकि कई लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा तो याद रखिएगा अरूप कुमार गोस्वामी जो, सॉरी लिख लीजिएगा अरूप कुमार गोस्वामी जो है याद रखिए वो 14वें क्रम के थे। तो अभी 15वें क्रम के कौन बने हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं रमेश सिन्हा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट पहला कौन थे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो वो है W.A. शशांक। याद रखिएगा W.A. शशांक। और प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन आ जाए तो उसको याद रखना है आपको R.S. गर्ग। छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे, सॉरी प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में काम किए हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख या बोल सकते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो याद रखना है W.A. शशांक थे, लेकिन कार्यवाहक बोल दिया जाए तो R.S. गर्ग थे। वर्तमान में कौन है? रमेश सिन्हा, जो कि 15वें क्रम के हैं। क्लियर। और इनको शपथ कौन दिलाएंगे? इसको शपथ दिलाने का काम है किनका? राज्यपाल का। राज्यपाल को दिलाएंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएंगे? राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। और इसके बारे में बताया गया है, जो मुख्य न्यायाधीश इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 217 में बताया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? किसके परामर्श से की जाएगी? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उस राज्य के, जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल से पूछा जाएगा। और अगर उस राज्य में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो तीसरा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा। तो अगर आप मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो राष्ट्रपति इन दोनों से परामर्श लेगा। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला क्या बताया? राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन 7वें क्रम के। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। तीसरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश सिन्हा है, जो कि 15वें क्रम के हैं। चौथा अगर हम बात करें, चौथा मुख्य सचिव। चौथा है मुख्य सचिव, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौथा क्या है? मुख्य सचिव। देखिए प्रशासन के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, पूरा डिटेलिंग उसमें रहेगा। हम मुख्य सचिव को भारत में, याद रखिए भारत में मुख्य सचिव के लिए कोई पद नहीं है। जैसे आप हर राज्यों में देखते होंगे मुख्य सचिव, तो वहां पर भारत में मुख्य सचिव नहीं है, वहां पर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, और बोल सकते हैं पर्सनल सेक्रेटरी होता है, जिसको आप कर्मिक सचिव बोलते हैं। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी और जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उस लेवल को, जो वहां पर केंद्र में मुख्य सचिव को कैबिनेट सचिव और पर्सनल सचिव के सेक्रेटरी के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्य में, सॉरी केंद्र में मुख्य सचिव का पद नहीं है, याद रखना, राज्य में बस है मुख्य सचिव का पद। तो वर्तमान में बोल दिया जाए कि मुख्य सचिव कौन है, तो वो है अमिताभ जैन। वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव? वर्तमान में है अमिताभ जैन, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के हैं। 12वें क्रम के, मैं इसका पूरा ट्रिक आपको दे दूंगा, 1 से लेकर 12 तक का जितना भी आपका मुख्य सचिव के नाम है उसके ट्रिक, इवन जो अध्यक्ष बने हैं विधानसभा के, उपाध्यक्ष हैं, इवन राज्यपाल है, सबका ट्रिक मैं दे दूंगा जब मैं प्रशासन पढ़ाऊंगा। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है कि 1 से 12 तक के क्रम को कैसे याद रखेंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से इस नंबर, मतलब निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव या फिर राज्यपाल या बोल सकते हैं अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ चुका है। तो चलिए देखते हैं, इसमें मुख्य सचिव जो है वो वर्तमान में कौन है? अमिताभ जैन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो वो थे अरूण कुमार। ठीक। और अगर बोल दिया जाए कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, तो इनकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये कौन होंगे? आखिर कौन होते हैं मुख्य सचिव? ये होते हैं, याद रखना आपको, ये होते हैं छत्तीसगढ़ प्रशासन के मुखिया होते हैं। छत्तीसगढ़ प्रशासन के मुखिया होते हैं। प्रशासन मतलब जितने भी सचिव हैं सब सचिव इसके अंडर काम करेंगे, मतलब सचिवों के सचिव होंगे। छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके मुखिया होंगे। सचिवालय के प्रमुख होंगे, कि बहुत चीज़ों के याद रखना है, ये प्रमुख होते हैं, सचिवालय के प्रमुख होंगे। तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा मुख्य सचिव के बारे में। अभी आप इतना ही इनके बारे में समझिएगा। मंत्रिमंडल के सदस्य मुखिया होते हैं, मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं कौन? मुख्य सचिव। कई सारी चीज़ें हैं, बस वर्तमान में आप याद रखिएगा कौन है मुख्य सचिव, तो है अमिताभ जैन, और पहले क्रम के तो कौन थे? अरूण कुमार।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है पांचवा है छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो याद रखना है वो है एम अवस्थी। एम अवस्थी, और ये 12वें क्रम के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है, जिसको आप क्या बोलते हैं? डीजीपी। इसको आप क्या बोलते हैं? डीजीपी बोलते हैं। ठीक, तो याद रखना आपके जो एम अवस्थी है वो छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के पुलिस महानिदेशक या डीजीपी हैं। तो पहले कौन थे? पहले थे मोहन शुक्ला। पहले कौन थे? मोहन शुक्ला। छत्तीसगढ़ के पहले प्रमुख पुलिस महानिदेशक कौन थे? डीजीपी कौन थे? मोहन शुक्ला थे। तो ये पुलिस महानिदेशक आखिर होता क्या है? तो पुलिस विभाग का प्रमुख होता है। पुलिस विभाग का प्रमुख कौन होगा? तो पुलिस विभाग का प्रमुख होता है पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन आ जाए कि पुलिस विभाग का जो मंत्री कौन होता है, तो हमेशा याद रखें होम मिनिस्टर होते हैं उनके मंत्री। चलिए अगला देखते हैं, छठवां देखते हैं, और छठवां इंपॉर्टेंट है। छठवां है राज्य निर्वाचन, या ऐसा इसको आयुक्त, ऐसा आप बोल लीजिए, आयोग छोड़कर आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? थोड़ा सा इसको अच्छे से डिटेल में समझिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके गठन कब हुआ था, इसके मतलब इस आयोग का गठन कब हुआ था, पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या थे। तो देखिए वर्तमान अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में है ठाकुर रामसिंह। क्योंकि हम इसमें वर्तमान पदाधिकारी पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि अब सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में कौन है। तो राज्य में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, याद रखना मैं इसकी बात कर रहा हूं, मुख्य की बात कर रहा हूं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो है ठाकुर रामसिंह, जो कि 2016 से इस पद पर हैं। 2016 से इस पद पर है। अब क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए ये क्या है आखिर? मुख्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होगा? मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। तो इस आयोग का गठन कब किया गया है? तो गठन अगर क्वेश्चन आ जाए तो 28 सितंबर 2002 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, कब किया गया है? तो 28 सितंबर 2002 को। तो ये काम क्या करता है? काम क्या करता है राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो काम क्या करेंगे? तो पंचायत स्तर तथा जो नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय, उनके चुनावों को, याद रखना है चुनाव को क्या करना? निष्पक्ष रूप से कराना। निष्पक्ष रूप से कराने का कार्य किसका है? याद रखना मैं केवल बता रहा हूं पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव को कौन करवाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। और जो विधानसभा और केंद्र के जो आयोग है, जो चुनाव होते हैं, जो आपके संसद के जो चुनाव होते हैं, उसको कराते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। मैं अभी बात कर रहा हूं राज्य के बारे में। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि छत्तीसगढ़ में, नोट करके लिख लीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके ही समझाऊंगा, क्योंकि केवल नाम तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा कहीं पर भी, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नोट करके लिख लीजिए, क्वेश्चन अगर आ जाए कि छत्तीसगढ़ में पहली बार नगरीय निकाय का चुनाव कब हुआ? नगरीय निकाय का चुनाव कब हुआ? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है पहले बार अगर नगरीय निकाय का चुनाव कब हुआ तो 2004 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आ गया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती या बोल सकते हैं पंचायती राज का जो पंचायती चुनाव कब हुआ है, तो ये हुआ इंपॉर्टेंट 2005 में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। छत्तीसगढ़ में पहली बार नगरीय निकाय का चुनाव कब हुआ? 2004 में, और 2005 में हुआ था पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो जो ठाकुर रामसिंह जो बने अभी अभी मैं बता रहा हूं इसकी छत्तीसगढ़ में पहली बार नगरीय निकाय का चुनाव हुआ 2004 में और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ था 2005 में। ये तो रहा, हम देख लिए। अगर हम बात करते हैं ठाकुर रामसिंह के बारे में, तो ये छत्तीसगढ़ के 4th नंबर के क्या है? मुख्य आयुक्त हैं। याद रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुख्य आयुक्त की बात कर रहा हूं। तो पहले कौन रहे हैं? नाम आप लिख लीजिए। पहले रहे हैं सुनील त्रिवेदी। पहले कौन थे? सुनील त्रिवेदी छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुनील त्रिवेदी। दूसरे में बने थे शिवराज सिंह, तीसरे में बने थे पीसी दलई, और चौथे में अभी वर्तमान में अभी भी इस पद पर है वो है ठाकुर रामसिंह, जो 2016 से इस पद पर है। क्लियर?
अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, आयोग का गठन, तो आपको लगाना है राज्यपाल, राज्यपाल करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाचन पदाधिकारी, अगर आप 7वां नंबर डाल लीजिए, निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी ये क्या करते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी, इसको आप बोलते हैं सीईओ, चीफ आप बोल सकते हैं इलेक्शन ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है रीना बाबा साहेब कंगाले, रीना बाबा साहेब कंगाले। और इनकी नियुक्ति, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनकी नियुक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग या बोल सकते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। तो मैं क्या मतलब बताने का मतलब ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल, राज्य सरकार, मतलब बोल सकते हैं राज्य के अंदर ही किया जाता है। लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर या निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो है रीना बाबा साहेब कंगाले। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 8वां, बोल सकते हैं 8वां है राज्य लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC, जिसको आप बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, सबको पता है, बहुत फेमस हो चुके हैं ये। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, टामन सिंह सोनवानी। कौन है, टामन सिंह सोनवानी। बताने की भी मेरे ख्याल से किसी को जरूरत नहीं है। और ये 7वें नंबर के, छत्तीसगढ़ के 7वें नंबर के लोक सेवा आयोग के PSC के चेयरमैन हैं। क्लियर, समझ रहे हैं। अगर आया कि पहला कौन थे, तो वो है मोहन शुक्ला। तो जो प्रथम महानिदेशक थे उनका नाम भी क्या था, मोहन शुक्ला, और इनका नाम भी क्या है, मोहन शुक्ला। तो वही थे, याद रखना। तो मोहन शुक्ला जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और इनका गठन, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 28 सितंबर 2002 को किया गया था। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन, इनका याद रखना, इनका गठन किया गया था, इनका गठन हुआ है 23 मई 2001 को। 23 मई 2001 को राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके, याद रखना, 1+4 सदस्य, टोटल 5 सदस्य हैं। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर लाने वाला हूं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में इतना बता दूंगा कि आपको कि इससे रिलेटेड आप जितना भी कठिन से कठिन एग्जाम दिला लेंगे, लोक सेवा आयोग से रिलेटेड आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अभी आप इतना ही जानिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं टामन सिंह सोनवानी, पहले थे मोहन शुक्ला। गठन हुआ था 23 सितंबर 2001 को। वर्तमान में टोटल 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य, जो कि, और टामन सिंह सोनवानी 7वें नंबर के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला देखते हैं, राज्य योजना आयोग। हम देखते हैं राज्य योजना आयोग। अब ये इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, राज्य योजना आयोग। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अभी तक अध्यक्ष कौन होते थे, अभी तक इसके अध्यक्ष होते थे मुख्यमंत्री। इसके अध्यक्ष होते थे मुख्यमंत्री। क्योंकि अभी प्रभार बदला गया है मंत्रियों का। और आपको भी पता है प्रेमसाय टेकाम का, आपको पता होगा कि प्रेमसाय टेकाम इनको, जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे, इनको पद से अब हटाकर, इनका पद मतलब मंत्री पद से हटा दिया गया है और मोहन मरकाम को मंत्री बना दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जितने भी है उनके मंत्री बना दिए गए हैं। तो प्रेमसाय टेकाम को कुछ ना कुछ देना था उनको, क्योंकि ये जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इसी वजह से प्रेमसाय टेकाम को, याद रखना, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वर्तमान में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन आया तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष है प्रेमसाय टेकाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, राज्य योजना आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष है प्रेमसाय टेकाम। तो इनका गठन कब हुआ था, क्वेश्चन आपसे यह पूछ दिया जाए कि राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इनका गठन हुआ था 10 जनवरी 2001। 10 जनवरी 2001 को इसका गठन किया गया था।
क्लियर, अच्छे से समझते जाइए। मैं लास्ट में एक बना दूंगा, एक अलग से चार्ट बनाऊंगा आप ही के सामने कि किन किन आयोग का गठन कब कब किया गया है, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए सबको एक साथ लिखूंगा जरूर, अलग अलग लिखूंगा जरूर। तो 10 जनवरी 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन हुआ, 23 मई 2001 को हुआ है आपका पीएससी का आयोग का गठन हुआ है, और 28 सितंबर 2002 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं अगला है। अब इसको अच्छे से ऐसे समझिए, मैं 4 अलग अलग कॉलम बना रहा हूँ। पहला है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। दूसरा है अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तीसरा अगर हम बात करें तो ओबीसी आयोग, ओबीसी आप समझ लेना, उसको अच्छे से लिख लीजिए। ओबीसी आयोग कहने का मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और चौथा बोल सकते हैं अल्पसंख्यक आयोग। तो 4 आयोगों के बारे में हम देखेंगे। ठीक, इसको एक सेकेंड, 4 आयोग के बारे में हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं, देखते जाइए। ठीक, एक सेकेंड, एक मिनट। चलिए देखिए, चारों आयोग के बारे में अच्छे से समझिएगा। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया है, तो यह किया गया फरवरी 2007 में। 2007 में इसका गठन किया गया। जनजाति आयोग का गठन कब किया गया, ये किया गया 12 नवंबर 2000 में किया गया। तो क्वेश्चन आपसे डेट वाइज नहीं आएगा, केवल आप सन को याद रखें। अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2007 में, अनुसूचित जनजाति का 2000 में किया गया। ऐसे याद रखिए, हमारा जो राज्य है वो ज़्यादातर जनजाति बहुल राज्य है, तो जैसे ही राज्य का गठन हुआ वैसे ही आयोग का, जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया 2000 में। 7 साल बाद हुआ है किनका, जाति आयोग का गठन हुआ है। और जाति के साथ साथ ओबीसी का भी 2007 अर्थात जनवरी 2007 में ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। और अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ है 12 जुलाई 2001 को, 12 जुलाई 2001। तो 2000 में हुआ है जनजाति आयोग, 2001 में अल्पसंख्यक आयोग, और 2007 में ओबीसी आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है। क्लियर। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है केपी खांडे इसके अध्यक्ष। पहला दूसरा इससे नहीं आएगा, केवल इतना याद रखिएगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अनुसूचित जाति आयोग के केपी खांडे। और वर्तमान में आपसे अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो वह है भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह इसके वर्तमान के अध्यक्ष है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह है थानेश्वर साहू, कौन है, थानेश्वर साहू। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बोल दिया जाए तो वह है महेंद्र छाबड़ा, महेंद्र छाबड़ा मतलब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। तो इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। 2007, 2007 और 2001 चारों को, और इसके याद रखना है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है केपी खांडे, अनुसूचित जनजाति का है भानु प्रताप सिंह, ओबीसी का है थानेश्वर साहू, और अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, महेंद्र छाबड़ा है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। लगे हाथ आप ये भी देख लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य उर्दू अकेडमी, सॉरी उर्दू ऐसा नहीं, राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना होती है जनवरी 2003 में, जनवरी 2003 में होते हैं इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान की अगर अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है इदरीस गांधी। याद रखना इदरीस गांधी है ना, इदरीस गांधी इसके क्या है, वर्तमान के अध्यक्ष है। तो इनका कार्य क्या है, क्वेश्चन आ जाए कि इस अकादमी का कार्य क्या है, तो उर्दू व तमिल तथा उर्दू साहित्य और तमिल साहित्य को क्या करना, याद रखना इसका काम केवल उर्दू का नहीं है, उर्दू व तमिल साहित्य की क्या करना, को प्रोत्साहित करना। क्लियर है। चलिए अगला देखते, बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना कब होती है, जनवरी 2003 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इदरीस गांधी है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम विधानसभा के बारे में। अब अच्छे से इसको समझिएगा, विधानसभा के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। देखिए विधानसभा एक्चुअल में आपको भी पता है, विधान, इसको मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है, विधानसभा और विधान परिषद।
चूंकि आपके छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, कहाँ पर केवल और केवल विधानसभा का अस्तित्व है, इसलिए विधानमंडल ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट विधानसभा ही लिख देते हैं, तो वो भी चलेगा। चलिए हम बात करते हैं, पूरा डिटेल में समझिएगा विधानसभा। तो विधानसभा के अगर हम बात करते हैं पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, विधानसभा के विधायिका के पदाधिकारी, याद रखना है ना, विधानसभा के विधायिका मतलब आप ऐसे याद रखिए विधानसभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं, पदाधिकारी कौन होंगे। तो देखिए 4 लोग होते हैं इसके। पहला होते हैं इसके अध्यक्ष, पहला कौन होंगे, अध्यक्ष, और दूसरा होते हैं उपाध्यक्ष, और तीसरा, पहला हो गया अध्यक्ष, दूसरा हो गया उपाध्यक्ष, तीसरा हो गया नेता प्रतिपक्ष, तीसरा है नेता प्रतिपक्ष, और चौथा याद रखना है, चौथा है प्रोटेम स्पीकर, चौथा है प्रोटेम स्पीकर। ठीक, अगर क्वेश्चन देखिए समझना, अभी मैं बात करूं, मान लो ये चुनाव हुआ है, चुनाव होने के बाद सब के सब पहला दिन कहां पर गए, विधानसभा गए। इसको ऐसे समझना, एक सेकंड, अगर हम बात करें ऐसे, ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए विधानसभा है, ये क्या है, विधानसभा है, चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद पहली बैठक हुई, पहली बैठक होती है। अब पहली बैठक में डिसाइड नहीं रहता कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, पहली बैठक में तो डिसाइड ही नहीं है ना कि अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष जो है वो सभी मेंबर आपस में मिलकर अपने किसी एक को क्या करते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। तो पहली बैठक जिस दिन होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अब यही प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, सभी को क्या करते हैं, सभी को शपथ दिलाते हैं। सभी को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, याद रखिए वो है प्रोटेम स्पीकर करता है। सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, सभी को मतलब सभी को शपथ दिलाएंगे। और इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, कि कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। और एक्चुअल में कौन बनते हैं, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो इस समय वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे इस बार के चुनाव में अगर आया तो वो थे, याद रखना आपको, राम पुकार सिंह, मैं भी लिख दूंगा। तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। और ये क्या करते हैं, सभी सदस्यों को ये समय क्या करते हैं, सभी सदस्यों को ये वर्तमान में शपथ दिलाने का काम करते हैं जब यहाँ पर पहली बैठक होती है। उसके बाद अब ये क्या किए, शपथ दिला दिए सबको। उसके बाद फिर से क्या होता है, और यही जब पहली बैठक होती है सबको शपथ दिलाया जाता है, तो इसी पहली बैठक में ही अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, इसी पहली बैठक में ही अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। अब अध्यक्ष चुन लिया गया, इसी को आप क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। अध्यक्ष को ही क्या बोलते हैं, स्पीकर बोला जाता है, याद रखिएगा, अध्यक्ष को क्या बोलोगे, स्पीकर। अब जब भी दूसरी बैठक होगी तो अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, अब अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, वो है स्पीकर के द्वारा। तो जो पहली बैठक के लिए केवल जो अध्यक्ष बनाया गया था, जो नाम मात्र का अध्यक्ष, उसको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। क्लियर है। और ये याद रखना है, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोटेम स्पीकर क्या काम है उनको, सभी को शपथ दिलाना। क्योंकि अध्यक्ष भी शपथ लेता है किसका, समझना अच्छे से, क्योंकि अध्यक्ष भी पहले क्या है, सदस्य ही तो है ना। एक बार देखा जाए तो क्या है, मेंबर ही तो है ना, किसका, विधानसभा का। तो सबसे पहले ये अध्यक्ष किसका शपथ लेता है, वो सदस्य का शपथ लेता है। और अध्यक्ष बन जाने के बाद ये अध्यक्ष का शपथ नहीं लेता। तो क्वेश्चन कितनों बार पूछा गया है या बार बार पूछता है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो याद रखना है, लोकसभा का स्पीकर या विधानसभा का स्पीकर जो है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता, वो केवल एक सदस्य की शपथ लेता है। और इसी सदस्य को ही जब स्पीकर बनाया जाता है तो स्पीकर की शपथ नहीं लेता। क्लियर है। और जब ये स्पीकर अनुपस्थित रहता है तो उसके अनुपस्थिति में कौन वहां पर अध्यक्षता करता है, वो करता है उपाध्यक्ष करता है। क्लियर है। ये रहा, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो देखिए, अगर बोर लगा होगा तो इसको हटा सकते हैं, जिसको समझ में आता होगा इसको हटा दीजिए, बाकी जिनको समझ में नहीं आता उसके लिए था ये। चलिए, तो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन है, वर्तमान की बात करें, अध्यक्ष है चरणदास महंत। कौन है, चरणदास महंत इसके अध्यक्ष हैं। और ये छत्तीसगढ़ के 5वें नंबर के अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर कितने, 5वें नंबर के। पहले कौन थे, फर्स्ट कौन थे, वो है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। राजेंद्र प्रसाद
शुक्ल इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं, किसके? विधानसभा के। क्लियर है? लिख लीजिएगा, ये अपने पद की शपथ नहीं लेते। और याद रखना है, सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल अगर क्वेश्चन आ जाए, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल विधानसभा में या संसद में किसका होता है? तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल होता है ऐसे लिख लीजिएगा आप, एक सेकेंड, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका होगा? तो वो होता है अध्यक्ष का। क्यों? क्योंकि ये विधानसभा, मान लीजिए विधानसभा भंग हो गई, या तो ये तब तक अपने पद पर बना, कोई मंत्री कोई सदस्य पद में रहे चाहे मत रहे, ये अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई अगला स्पीकर चुनकर ना आ जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल विधानसभा में किसका होता है? तो है स्पीकर का। और संसद में भी किसका होता है? तो वो है लोकसभा स्पीकर का ही होता है। क्लियर? वर्तमान में कौन है? चरणदास महंत है। चलिए, अगर हम बात करते हैं उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है संतराम नेताम। संतराम नेताम को अभी अभी बनाया गया है। इससे पहले देखा जाए तो इससे पहले कौन थे? आप बार बार सुने होंगे, मनोज मंडावी। मनोज मंडावी की हाल ही में हार्ट अटैक से मौत हो गई है, इसी वजह से संतराम नेताम को उपाध्यक्ष बनाया गया है विधानसभा का। पहले कौन थे? पहले अध्यक्ष थे इसके बनवारी लाल अग्रवाल इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष अगर पूछ दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल। ये बीजेपी के हैं। नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से क्या है? ये विधायक है। नारायण चंदेल याद रखना है, एक नेता प्रतिपक्ष है। पहले कौन रहे हैं? तो पहले रहे हैं नंद कुमार साय। पहले कौन रहे हैं? नंद कुमार साय रहे हैं। क्लियर? और अगर आ जाए कि प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में कौन है, तो आपको बता चुका हूं, प्रोटेम स्पीकर है राम पुकार सिंह। और इसका काम क्या है? सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम है इनका। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका मनोनीत सदस्य इसी विधानसभा, याद रखने। और इन्हीं चारों को ही विधानसभा का, बोल सकते हैं विधायिका का पदाधिकारी कहा जाता है। केवल इन चारों को ही, बाकी सभी उसके सदस्य पदाधिकारी नहीं कहलाते। अब देखते हैं हम मनोनीत सदस्य। आप देखते हैं ना, लोकसभा में और विधानसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। तो आपको पता है कि वर्तमान में देखा जाए तो 545 है, जिसमें 2 सदस्य मनोनीत किया जाता है संसद में। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में 2 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। और अगर हम बात करें विधानसभा में, तो प्रत्येक विधानसभा में 1 सदस्य क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग विधानसभा में, और आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। तो वर्तमान में कौन है? अगर क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, तो कौन है मनोनीत सदस्य अर्थात एंग्लो इंडियन जो विधानसभा का सदस्य है? तो वो है, याद रखना है, बर्नार्ड या इतना है ना, बर्नार्ड जोसेफ रोड्रिक्स। बीजे, इसको आप क्या बोल सकते हैं? बीजे रोड्रिक्स भी बोलते हैं, बीजे रोड्रिक्स। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये चौथे क्रम के, याद रखना, चौथे क्रम के क्या है? मनोनीत सदस्य हैं। परंतु 104वां संविधान संशोधन जब हुआ, अभी वर्तमान में 104 संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें मनोनीत सदस्य अर्थात एंग्लो इंडियंस लोकसभा में और साथ ही साथ विधानसभा में एंग्लो इंडियन के पद को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जो है, जब भी चुनाव होगा, तब अब एंग्लो इंडियन का पद नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में कौन है? अगर क्वेश्चन आया तो बर्नार्ड जोसेफ रोड्रिक्स है वर्तमान में विधानसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में, एंग्लो इंडियन के रूप में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना वो है विवेक ढांड, जो क्या रहे हैं? पहले
आप क्या रहे हैं, विवेक ढांड क्या थे? आप कमेंट करके बताइए कि विवेक ढांड कौन से पद पे रह चुके हैं। बहुत बड़ा पद था छत्तीसगढ़ का, सबसे बड़ा था कि क्या था, बताइए। छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वह विवेक ढांड है, आपको याद रखना है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए अध्यक्ष कौन है, तो वो याद रखिएगा अध्यक्ष है उसके सर्जियस मिंज इसके अध्यक्ष है। सर्जियस मिंज इसके अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि सर्जियस मिंज जो है वो छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं और यही छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है सर्जियस मिंज। क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि किस अधिनियम में, बोल सकते हैं, आप बोलते हैं ना कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसका गठन किया गया था, तो याद रखना है 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, जिस समय नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्था को, नगरीय निकाय और पंचायती राज को संवैधानिक प्रारूप दिया गया था। उस समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है। उसी समय भाई एमपी का हिस्सा था, तो जब अलग हुआ तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत प्रत्येक राज्यों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? सर्जियस मिंज है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो केवल आप नाम याद रखिए, ये है तेज कुंवर नेताम। बस केवल आप इतना ही याद रखिए, तेज कुंवर नेताम है छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। ठीक। अगला है, आपसे क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योग आयोग के अगर क्वेश्चन आ जाए अध्यक्ष कौन है, तो वो है, योग आयोग के अध्यक्ष है ज्ञानेश शर्मा। जिसको ज्ञान है योग का वही योग करवाएंगे, ऐसा याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 2017 को। 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ में राज्य योग आयोग, मतलब योग आयोग का गठन किया गया था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश शर्मा है। क्लियर। और क्वेश्चन अगर आ जाए कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? याद रखना है सीएम होते हैं, भूपेश बघेल उसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना की गई थी, ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी 23 मई 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी अलग से लिखेंगे कि इसकी स्थापना किसकी कब हुई थी। तो 23 मई 2001 को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगर हम देखें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात आ जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो याद बस रखते जाइए, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, मानवाधिकार आयोग की स्थापना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है गिरधारी नायक। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गिरधारी नायक है। और ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं। राज्य महिला आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? ये बार बार मैं बता चुका हूं, 24 मार्च 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है किरणमयी नायक क्या है? इनकी अध्यक्ष है। क्लियर। तो ये तो रहे जितने भी पदाधिकारी है वो। और एक और है जो अंतिम है और इम्पोर्टेंट है, और वो है छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त। छत्तीसगढ़ मुख्य
सूचना आयुक्त कौन है? अर्थात छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त भी तो होंगे छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कौन है? पहले कौन थे? फर्स्ट में कौन थे? तो थे A.K. विजयवर्गीय। A.K. विजयवर्गीय क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त के, आयोग के। तो छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? A.K. विजयवर्गीय पहले थे। उसके बाद सेकंड में सर्जियस मिंज बने हैं। वर्तमान में याद रखना आपको, अध्यक्ष के साथ साथ तीन अन्य सूचना आयुक्त होते हैं आपके सूचना आयोग के अंतर्गत। क्लियर है? तो केवल और केवल आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्तमान में अभी पदाधिकारी के तौर पर किसको कौन कौन है आपके छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। देखिए, मैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा प्रभार दिया गया है, ये नहीं दिया हूँ। ये टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा मंत्री कौन कौन से मंत्री है, कौन कौन सा विभाग दिया गया है, कौन कौन से विभाग के मंत्री हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आने की संभावना उसमें भी है, लेकिन मैं आपको दे दूंगा क्योंकि अभी प्रभार बदला है तो क्वेश्चन उसमें भी से भी आ सकता है। अगर आप बोलोगे तो मैं उससे रिलेटेड एक MCQ बोल सकते हैं, या प्रभारी जितने भी मंत्री हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।